बच्चों, पिछले वीडियो क्लिप में हमने 11वीं फिजिक्स में चैप्टर रिजिरेखीय पथ पर गति में कुछ संबंधित तथ्यों को देखा था, जिसमें हमने देखा था कि गति की अवस्था क्या होती है, स्थिर अवस्था क्या होती है, एक समान गति क्या होती है, असमान गति क्या होती है, दूरी क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, और चाल और वेग को भी हमने देखा था। आज हम देखेंगे कि रिजिरेखीय पथ पर गति में त्वरण क्या होता है। तो आज का हमारा टॉपिक होगा त्वरण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एक्सीलरेशन। त्वरण। तो जब वस्तु एक समान गति में होती है तो आप इसमें देख चुके हैं कि समान समय में समान दूरी तय करती है। जैसे अगर वो पहले 5 सेकंड में 10 मीटर दूरी तय करती है तो दूसरे 5 सेकंड में भी 10 मीटर दूरी तय करेगी, तीसरे 5 सेकंड में भी 10 मीटर दूरी तय करेगी। तो ये एक समान गति की विशेषता होती है। और यदि वस्तु असमान गति करता है, असमान गति करता है, इसमें समान समय अंतराल में जो चली गई दूरी या तय किया गया विस्थापन जो होता है वो अलग अलग होता है। तो अब वस्तु के असमान गति में वस्तु का वेग बदलता रहता है, यानी पहले सेकंड में वस्तु कुछ दूरी चलेगी, दूसरे सेकंड में वस्तु कुछ दूरी चलेगी। तो इस तरह से इसमें वेग परिवर्तन होता है। क्या होता है? वेग परिवर्तन होता है। और जब वेग परिवर्तन होता है तो वस्तु में एक भौतिक राशि और उत्पन्न होती है, जिसको क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो क्या हुआ कि वस्तु में असमान गति है, असमान गति में वस्तु का वेग समय के साथ बदलता रहता है, यानी वेग परिवर्तन होता है, और वेग परिवर्तन होने के कारण वस्तु में त्वरण उत्पन्न होता है। और वेग परिवर्तन कब होता है? वेग परिवर्तन तब होता है जब वस्तु पर बल लगता है। तो एक तरह से हम कहें कि वस्तु यदि स्थिर अवस्था में है या एक समान गति की अवस्था में है तो उस पर हम बल लगाते हैं, और जब बल लगाते हैं तो उसमें असमान गति उत्पन्न हो जाती है। असमान गति उत्पन्न होगी तो उसमें वेग परिवर्तन होगा, और वेग परिवर्तन होगा तो उसमें त्वरण उत्पन्न होगा। यानी वेग परिवर्तन जो होता है वो त्वरण का कारण होता है। या कह लें त्वरण का उद्भव किससे होता है? वेग परिवर्तन से होता है। त्वरण का उद्भव वेग परिवर्तन से होता है। और त्वरण के लिए एक परिभाषा बन के आता है कि एकांक समय अंतराल में वस्तु के वेग में हुए परिवर्तन को त्वरण कहते हैं। तो क्या परिभाषा बन के आता है कि एकांक समय अंतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। एक तो ये परिभाषा बन के आएगी। दूसरी परिभाषा बन के आती है कि वस्तु के वेग में परिवर्तन के समय दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। एकांक समय अंतराल में वेग परिवर्तन, या कह लें वेग परिवर्तन के समय दर को क्या कहेंगे? त्वरण कहेंगे। तो दूसरी परिभाषा बन के आती है कि वेग परिवर्तन के समय दर को क्या कहेंगे? त्वरण कहेंगे। एक दूसरी परिभाषा बन के आती है। और तीसरी एकदम सिंपल परिभाषा कि एक सेकेंड में वस्तु के वेग में जो परिवर्तन होता है उसी को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। क्या? एक सेकेंड में वस्तु के वेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। ये 3 परिभाषा बन के आती है। पहला कि एकांक समय अंतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। दूसरा, वेग परिवर्तन के समय दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। और तीसरा, एक सेकंड में वस्तु के वेग में हुए परिवर्तन को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। आगे बात आती है कि मान लीजिए वस्तु का प्रारंभ में वेग v1 है। क्या? कि मान लीजिए वस्तु का प्रारंभ में वेग v1 है। प्रारंभिक वेग जिसको कह सकते हैं, प्रारंभिक वेग या प्रारंभ वेग क्या हो गया? v1। और डेल्टा टी समय अंतराल में वस्तु का वेग v2 हो जाता है, या इसको कहते हैं अंतिम वेग क्या? v2 हो जाता है। तो
वस्तु के वेग में परिवर्तन क्या हो जाएगा, वेग परिवर्तन। प्रारंभ में वेग v1 था, अंत में वेग v2 हो गया, तो वेग परिवर्तन क्या हो जाएगा, अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को क्या कर देंगे, घटा देंगे। यानी अंत में क्या वेग था, अंतिम वेग, और प्रारंभ में क्या वेग था, अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटा देंगे। अब इस वेग परिवर्तन को हम डेल्टा भी लिख लेते हैं। ये वेग है तो इसको वेक्टर क्वांटिटी के रूप में लिखेंगे, तो वेग परिवर्तन को डेल्टा भी लिख लिया, और अंतिम वेग है v2 और प्रारंभिक वेग है v1। तो ये हमारा हो गया वेग परिवर्तन बराबर v2 माइनस v1। और ये वेग परिवर्तन कितने समय में है, डेल्टा t समय में है। तो और आपको एकांक समय में वेग परिवर्तन चाहिए या 1 सेकेंड में वेग परिवर्तन चाहिए, तो क्या लिखेंगे, चूंकि डेल्टा t समय में वेग परिवर्तन कितना है, डेल्टा भी है, डेल्टा भी है, तो एकांक समय में या 1 सेकेंड में आपको वेग परिवर्तन निकालना है, तो 1 सेकेंड में क्या हो जाएगा, डेल्टा भी अपान डेल्टा t, ये इस तरह से। और 1 सेकेंड में जो वेग परिवर्तन होता है उसी को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो क्या हो जाता है, 1 सेकेंड में ये वेग परिवर्तन है, इसी को हम क्या कहेंगे, त्वरण कहेंगे। तो अब त्वरण बराबर हो जाता है डेल्टा भी अपान डेल्टा t। और इस त्वरण को हम इंग्लिश में एक्सेलरेशन कहते हैं और इसको a से लिखते हैं। तो a बराबर क्या हो जाता है, डेल्टा भी अपान डेल्टा t। ये हमारा हो गया अच्छा सा त्वरण के लिए फार्मूला, a इक्वल टू डेल्टा भी अपान डेल्टा t। अब यहाँ से हम देख लेते हैं कि त्वरण सदिश राशि है कि अदिश राशि है। जब वेग परिवर्तन सदिश राशि है तो ये a भी क्या होगा, सदिश राशि होगा। तो क्या लिखेंगे, त्वरण एक सदिश राशि है और जिसकी दिशा वेग के दिशा में होगी। यानी त्वरण क्या है, एक सदिश राशि है और जिसकी दिशा क्या होगी, वेग के दिशा में होगी। अब त्वरण का मात्रक क्या हो जाएगा, त्वरण का मात्रक बराबर, यहाँ पर है डेल्टा भी जिसको आप वेग परिवर्तन कहते हैं, और वेग परिवर्तन का मात्रक वेग का मात्रक होता है। तो क्या लिखेंगे, त्वरण का मात्रक बराबर वेग का मात्रक बटा डेल्टा टी समय का मात्रक, समय का मात्रक। तो त्वरण का मात्रक यहां से क्या हो जाता है, त्वरण का मात्रक बराबर वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड और बटे समय का मात्रक सेकंड। ये क्या बन के आता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये क्या है, त्वरण का मात्रक है। और बीमी सूत्र क्या हो जाता है, बीमी सूत्र बराबर, चूंकि बीमी सूत्र में m लिखते हैं, l लिखते हैं, t लिखते हैं, तो इस मात्रक में m द्रव्यमान नहीं है तो m पे पावर 0 और लंबाई मीटर है तो मीटर या लंबाई लेंथ पे पावर 1 और समय सेकंड पे पावर 2 है तो समय पे पावर 2 हो जाएगा, लेकिन ये बटे में रहेगा इस तरह से। अब इसको ऊपर लाने के लिए क्या कर देते हैं, समय पे पावर -2 कर देते हैं। तो ये क्या हो जाता है, बीमी सूत्र हो जाता है। और इसी में बीमा जब लिखना होगा तो बीमा बराबर क्या हो जाएगा, 0, 1 और -2। ये हो गया हमारा बीमा। तो ये हो गया हमारा त्वरण। कहते किसको है, त्वरण के लिए फार्मूला क्या होता है, त्वरण सदिश राशि है या अदिश राशि है, त्वरण का मात्रक क्या है और त्वरण का बीमी सूत्र क्या है और त्वरण की बीमा क्या है। अब आगे हम देखते हैं त्वरण में औसत त्वरण क्या होता है और तात्क्षणिक त्वरण क्या होता है। तो आते हैं औसत त्वरण एवं तात्क्षणिक त्वरण पर। औसत त्वरण, वस्तु है त्वरित गति में है या उसमें त्वरण है तो वो कुछ समय तक गति करेगी और उस कुछ समय की गति में वस्तु के वेग में परिवर्तन होगा।
तो वेग में कुल परिवर्तन जो होगा वो ले लेंगे बटा कुल समय, और औसत त्वरण को आप त्वरण को वेक्टर के रूप में वेक्टर ए लिखेंगे और औसत लगाने के लिए इस पर बार लगा देंगे। तो ये हो गया औसत त्वरण बराबर कुल वेग परिवर्तन यानी डेल्टा भी अपान कुल समय डेल्टा टी, ये हो गया। अब यहीं से तात्क्षणिक त्वरण आता है। तात्क्षणिक त्वरण, तात्क्षणिक त्वरण की बात करें तो हम कहते हैं कि समय अंतराल अत्यंत सूक्ष्म लें। क्या लें? अत्यंत सूक्ष्म, यानी डेल्टा टी जो समय अंतराल है वो लगभग 0 के बराबर हो। समय अंतराल डेल्टा टी अत्यंत सूक्ष्म लें, तब जो वेग परिवर्तन का दर होगा उसी को क्या कहेंगे? त्वरण कहेंगे। ए बराबर हो गया लिमिट डेल्टा टी टेंड टू 0 डेल्टा भी अपन डेल्टा टी। जो तात्क्षणिक त्वरण होगा वो वह त्वरण होगा जब समय को अत्यंत सूक्ष्म कर दिया जाए, डेल्टा टी लगभग किसके बराबर कर दिया जाए? 0 की। तब जो फार्मूला हमारा बनेगा वो तात्क्षणिक त्वरण का फार्मूला बनेगा। इसी को हम डिफरेंशियल कैलकुलस में लिखते हैं तात्क्षणिक त्वरण ए वेक्टर ए बराबर लिमिट, ये हटा देते हैं और लिखते हैं डी भी अपान डी टी। ये तात्क्षणिक त्वरण का कैलकुलस में फार्मूला होता है। और चूंकि भी को हम लिखते हैं, भी को लिखते हैं डी एस अपान डी टी, इस तरह से। तो यहाँ से क्या हो जाता है? तात्क्षणिक त्वरण ए बराबर डी डी टी ऑफ डी टी आप भी को लिखेंगे डी एस अपान डी टी। अब यहाँ से क्या हो जाता है? इम्प्लाई दैट वेक्टर ए इज इक्वल टू डी टू एस अपान डी टी स्क्वायर। ये डिफरेंशियल कैलकुलस में ए का फार्मूला, और डिफरेंशियल कैलकुलस में ही ये ए का फार्मूला, और सामान्य फार्मूला ए इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड टू 0 डेल्टा भी अपान डेल्टा टी। ये सारे त्वरण क्या हैं? तात्क्षणिक त्वरण है, यानी तात्क्षणिक त्वरण का ये सारा फार्मूला है। तो ये हमारा हो गया त्वरण किसे कहते हैं, त्वरण के लिए फार्मूला क्या होता है, त्वरण सदिश राशि है कि अदिश राशि है, त्वरण का मात्रक क्या होता है, त्वरण का विमीय सूत्र क्या होता है, और औसत त्वरण कैसे निकालते हैं, साथ में तात्क्षणिक त्वरण कैसे निकालते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे YouTube चैनल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी समस्या का समाधान करेंगे। और यदि वीडियो क्लिप पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि हमारे द्वारा दिए गए हर वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो क्लिप में। एक बार फिर आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।